नमस्कार दोस्तों। रीट जिसका एग्जाम 27 फरवरी को होगा। इस वीडियो में हम आपको मैथ के PYQ कराएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक ब्याज की दर पर एक बैंक से कुछ ऋण लिया। यदि वह 3 वर्ष बाद 7,250 रुपये का भुगतान करता है तो ऋण की राशि क्या होगी। जो ब्याज रेट है वो 15% है। ठीक है। टाइम है वो 3 साल के लिए गया है। ये मान के चले हमारे पास 100 रुपये है तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 15। तो 3 साल में कितना मिलेगा, 45। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 रुपये तो हमारे पास थे ही, 45 हमारी ब्याज हो जाएगी, टोटल अमाउंट हो जाएगा 145। ठीक है। 145 की जो वैल्यू दे रहा है वो इतनी है, तो ये इससे कितनी गुनी है, 50 गुनी वैल्यू। तो 100 गुनी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,000। ऑप्शन 1 सही है। छमाही रूप से गणना करने पर 8% ब्याज की दर पर 6 महीने के लिए 500 रुपये का ब्याज क्या होगा। हमारा सिम सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, PRT/100। ठीक है। ब्याज क्या है, 8%। ड्यूरेशन टाइम 1/2 ईयर। ठीक है। तो 500 × 8 × 1/100 × 2। इससे 5 टाइम और इससे 2 टाइम 4। तो ये कितना आ जाएगा, 20। तो ऑप्शन 1 सही है। एक व्यक्ति ने 10% लाभ पर एक साइकिल को 935 रुपये में बेचा तो उसने किस कीमत पर साइकिल खरीदी थी। एक व्यक्ति ने 10% लाभ पर 935 रुपये में साइकिल बेची है। ये 935 जो वैल्यू है वो कितने की है हमारी, 100 पे 100% मानते 100 है, 100 पे 100% लाभ कितना हो जाएगा, 110। ठीक है। अमाउंट CP हमें निकालने के लिए कितना है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा 8 5 और 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 850। ऑप्शन बी सही है। एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त अंकों 200 है। 4 विषय में कितना है, 200। सॉरी, 4 विषयों में
200 है। यह तीन विषयों का एवरेज कितना है? 48। तो 48 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 144। तो चौथे का कितना हो जाए? इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 6 और 5। ऑप्शन 4 सही है। जब पांच व्यक्ति प्रति एक जब 5 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं तो वे एक घर की रंगाई 3 दिनों में करते हैं। फिर यदि एक व्यक्ति प्रतिदिन 4 घंटे काम करता है तो समान काम को पूरा करने के लिए वह कितना समय लेगा? कितने व्यक्ति? 5 इंटू 8, कितना दिन लगा? 3। 5 इंटू 8 इंटू 3। ठीक है। एक व्यक्ति 4 घंटे करता है तो वो कितना लेगा? मान के चलते हैं एक्स। तो इससे ये 2 टाइम्स कटेगा, कितना हो जाएगा? 430। ऑप्शन 1। एक्स व्यक्ति वाई को एक वस्तु जिसका मूल्य 100 रुपये है उसे 10% की हानि पर बेचता है। ये एक्स है, ये एक्स कितना, और ये वाई, और ये जेड। एक ये क्या कह रहा है? ये व्यक्ति एक्स व्यक्ति वाई को एक वस्तु 100 रुपये, एक वस्तु जिसका मूल्य 100 रुपये है, इसका मूल्य कितना है? 100 रुपये। 10% की हानि पे बेचा तो 90 बाई को बेच दिया। बाई इसे 10% के लाभ पर अन्य व्यक्ति जेड को बेचता है। 10% लाभ पे इसका 10% कितना होगा? 9। 9 इसमें जोड़ देंगे तो 99 बेचता है। तो वह मूल्य कितना है जिसे बाई जेड को बेचता है? 99 रुपये। दूसरा सही है। निम्न में से कौन सा समतल है? समतल क्या होता है? प्लेन। समतल प्लेन होता है। कांच कैसा होता है? कांच प्लेन भी हो सकता है और समतल भी नहीं हो सकता। ये सर्किल होती है, बॉल बॉल सर्किल होती है। बेलन। ठीक है। तो ऑप्शन इसका एक सही है, कागज का पेज समतल है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनकरेक्ट निकालना है। एक बिंदु के मध्य से गुजरने वाली 2 किरणों द्वारा निर्मित आकृति कोण कहलाती है। ये तो सही है। सही है तो इनकरेक्ट पूछा हो तो 3 रेखाओं द्वारा निर्मित एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 रेखा, ये 3 रेखा, ये बंद आकृति इसकी बंद है तो त्रिभुज कहलाती है। ये भी सही है तो इनकरेक्ट ये भी नहीं है।
तीन रेखाओं द्वारा निर्मित आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन रेखाओं द्वारा, ये बंद नहीं है, तीन रेखाओं द्वारा। मान के चलो एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, ये त्रिभुज बन गया। लेकिन तीन रेखा ये भी तो हो सकती है, एक दो तीन, ये कोई त्रिभुज नहीं बना। एक रेखा ये, दो तीन, तो ये ऑप्शन गलत है, तो इनकरेक्ट पूछा था, तो ये सही है। एक व्यक्ति ने 10% लाभ पर एक साइकिल को 935 रुपये में बेचा, तो साइकिल की कीमत, ये तो हम करा चुके हैं। ये भी हो गया है। संख्या 90, 60, 75, 35 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? एलसीएम होता है जिसमें सभी संख्याओं का भाग जाता हो मिनिमम वैल्यू। जैसे सबसे पहले केस का निकालने का है 90, तो 90 के फैक्टर क्या होंगे? 90 के होंगे 2 इंटू 90, 45 आ जाएगा। 3 इंटू 5, ठीक है। और 60 के क्या फैक्टर होंगे? 60 के फैक्टर होंगे आपके 2 इंटू 2 31, 3 इंटू 5, और 75 के फैक्टर होंगे आपके 3, 5 इंटू 5, 35 के होंगे 3, सॉरी, इसके होंगे 35 के 5 इंटू 7, तो एलसीएम निकलेगा निकालने के लिए 2 2 2 टाइम्स आ जाएगा। 2 इंटू 2 3, 2 बार्स, इसमें 1, इसमें 1 इंटू 3 इंटू 3, 5 1 टाइम है, यहाँ 1, यहाँ 2 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, तो इसका जो आ जाएगा आंसर 63। संख्या 425 और 476 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? महत्तम समावर्तन होगा इसका, इसके जो फैक्टर निकाला जाएगा, तो 5 में कितना हुआ था? 8, 5 इंटू 7, इसमें तो इसका जो फैक्टर ही होगा इसमें, और इसमें जो कॉमन है वो 70 है।
थैंक यू।